संविधान से चलने वाला है, ना कि संघी मानसिकता से चलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बुलडोजर के दम पर कहीं न कहीं लोगों को डराना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस जिस तरीके से वोटरों को रोक रही है। देखिए, अब इनकी जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री, देश पूरा जान चुका है, देश जानता है और सारे लोग देख रहे हैं। जहाँ हज़ारों करोड़ लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आए, जिस तरीके से भगदड़ में हज़ारों लोगों की जानें चली जाती हैं, उसी संगम नोच पर प्रधानमंत्री मुस्कुराते हुए स्नान करते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं। तो इस तरीके से दुनिया देख रही है, जो विश्व का सबसे बड़ा मेला आज यहाँ पर लगा, आध्यात्मिक मेला लगा हुआ है, जहाँ पर जो हिंदू गाय गोबर की बात करने वाले सबसे ज़्यादा हिंदू ही तो थे। क्या कोई मुस्लिम भाई मरा था क्या? सवाल है कि जो चौथा स्तंभ हमारा है देश का, वो कहीं न कहीं अगर सच्चाई नहीं दिखाएगा तो इस देश का आईना जो इनकी जो मानसिकता है वो कैसे बाहर आएगी? जो गंदी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है। आज 5 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। मिल्कीपुर उपचुनाव पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना रहा और मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के अगर बात की जाए तो तमाम सवाल खड़े होते रहे। पूरा दिन आपने देखा किस तरीके से पत्रकारों के साथ अभद्रता हुई, महिला पत्रकारों के साथ अभद्रता हुई और तमाम सवाल तब खड़े हो गए जो अधिकारी बैठे हुए थे बूथों पर, वो निकल करके आने लगे और रोकने लगे पत्रकारों को कि पत्रकार आकर के हकीकत ना दिखा दे। कहीं ना कहीं डर था। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के लगातार ये भी कहा जाता रहा कि कुंदरकी जैसा हाल ना किया जाए। हम इस समय महाकुंभ मेले में हैं और उस टेंट में हैं जो टेंट लगातार चर्चा का विषय पिछले 1 महीने से बना हुआ है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का ये टेंट है और हमारे साथ यहाँ पर संदीप यादव हैं। हम बात करेंगे। संदीप जी, मिल्कीपुर चुनाव काफ़ी चर्चा का विषय बना रहा और पीडीए के पुरोधा माना जाता है आप लोग को, तो पीडीए का आप भगवान मानते हैं मुलायम सिंह जी को। क्या आशीर्वाद दे रहे हैं मिल्कीपुर चुनाव को लेकर के? देखिए, श्रद्धेय नेताजी आज हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन श्रद्धेय नेताजी का आशीर्वाद हम सबके साथ, समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा रहा है और आगे भी रहेगा। और निश्चित रूप से श्रद्धेय नेताजी जहाँ कहीं भी होंगे, देख रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम मिल्कीपुर का चुनाव करेगा। अयोध्या की सीट से जब से अवधेश जी ने चुनाव जीता है उसके बाद से मिल्कीपुर एक प्रतिस्पर्धा की लड़ाई जैसा बन गया था और आज वही देखने को मिला। जब अखिलेश जी की जब रैली होती तब देखने को मिला, गाड़ी डाइवर्ट की जाती है, बहुत कुछ हुआ। आपने भी देखा होगा जो आज जो पूरा दिन जो गतिविधियां जो लगी रही, बूथों से जो शिकायतें आती रहीं, उसको लेकर के दिल में क्या चलता रहा पूरा दिन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है। देखिए, ये देश संविधान से चलने वाला है, ना कि संघी मानसिकता से चलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बुलडोजर के दम पर कहीं न कहीं लोगों को डराना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस जिस तरीके से वोटरों को रोक रही है, कल रात से जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को रेड कार्ड दिया जा रहा है, तो ये कहीं न कहीं, और इससे पहले भी आपने चुनाव में देखा होगा, जहाँ देश हमारे पत्रकार भाइयों को भी रोक दिया जा रहा है, जिस तरीके से पत्रकारों के साथ अभद्रता की जा रही है। आपने इलाहाबाद में भी देखा होगा कि पोस्टमार्टम हाउस में जब आप जैसे पत्रकार अगर वहाँ पर जाते हैं, मैंने देखा कई चैनलों में, तो वहाँ पर जिस तरीके से मिसबिहेव कई पत्रकारों को तो पीटा भी गया है। तो ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो चौथा स्तंभ हमारा है देश का, तो वो कहीं न कहीं अगर सच्चाई नहीं दिखाएगा तो इस देश का आईना जो इनकी जो मानसिकता है वो कैसे बाहर आएगी? जो गंदी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है। आज 5 तारीख है, काफ़ी महत्वपूर्ण था दिल्ली चुनाव को लेकर के भी, मिल्कीपुर चुनाव जो यूपी में हो रहा है उसको लेकर के भी। प्रधानमंत्री आते हैं स्नान करने के लिए। ये स्नान पॉलिटिकल स्नान लोग कह रहे हैं, ना कि ये एक स्नान जो लगातार लोग भावनात्मक तरीके से करते हैं वो स्नान नहीं मान रहे। आप क्या कहते हैं, आज जो स्नान जो किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा वो क्या इफेक्ट डालेगा चुनाव? देखिए, अब इनकी जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री, देश पूरा जान चुका है, देश जानता है और सारे लोग देख रहे हैं। जहां हज़ारों करोड़ लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आए, जिस तरीके से भगदड़ में हज़ारों लोगों की जानें चली जाती हैं, उसी संगम नोच पर प्रधानमंत्री मुस्कुराते हुए स्नान करते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं। तो इस तरीके से दुनिया देख रही है, जो विश्व का सबसे बड़ा मेला आज यहाँ पर लगा, आध्यात्मिक मेला लगा हुआ है, जहाँ पर जो हिंदू गाय गोबर की बात करने वाले सबसे ज़्यादा हिंदू ही तो थे। क्या कोई मुस्लिम भाई मरा था क्या? देखिए, वहाँ पर दब करके जिस तरीके से आज तक अभी तक आंकड़ा नहीं दे पाए आप, 30 से आंकड़े से अभी तक आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हज़ारों लोग तो टहल रहे हैं कि मेरी किसी की माँ खोई हुई है, किसी की बहन खोई हो, किसी के पिता खोए हुए हैं। मध्य प्रदेश, बिहार, कहाँ-कहाँ तमाम लोग मैं देख रहा हूँ चैनलों के माध्यम से कि लगातार तख्तियाँ लेकर के बेचारे खोज रहे हैं। तो कोई ना तो खोया पाया, किसी केंद्र में इनकी मदद हो रही, ना तो कोई नंबर जारी किया गया कि आप आखिर बात किससे करें।
आखिर बात किससे किया जाए? तो ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है। आदरणीय अखिलेश यादव जी जब लगातार इस बात को लेकर के सवाल खड़ा कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी को आगाह कर रहे थे कि कहीं न कहीं सचेत जाए, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को देश, दुनिया और उनकी जान से कोई परवाह नहीं है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री आकर के यहाँ पर जिस तरीके से फूलों की वर्षा लाशों पर की गई है, ये हमारा देश माफ़ नहीं करेगा। और ये मिल्कीपुर का चुनाव कहीं न कहीं मुझे ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेगा भारतीय जनता पार्टी की। तो आपने पोस्टमार्टम हाउस का भी जिक्र कर दिया। वो तो आज एक आस्था का स्नान वो आके करते हैं प्रधानमंत्री, या पॉलिटिकल स्नान जो भी कहा जाए। जो घटना जो घटित हुई, जो भगदड़ हुई है, वो क्या इफेक्ट डाल रहा है इस चुनाव पर? क्योंकि अगर पॉलिटिकल एंगल से देखा जाए तो काफ़ी सारी चर्चाएं लगातार होती रही। अयोध्या की महत्वपूर्ण सीट है, क्या इफेक्ट पड़ते हुए देख रहे हैं इसको? देखिए, इससे पहले जब भारतीय जनता पार्टी आपने अयोध्या में देखा होगा, जब भगवान राम भी इनके साथ नहीं है, जब लोकसभा का चुनाव अवधेश प्रसाद जी जब वहाँ पर जीतते हैं, तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इससे कहीं न कहीं देख रही है कि अब भगवान राम ने भी जब साथ छोड़ दिया, तो ये लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं। आप बताइए, मुख्यमंत्री जो रात में घटना होती है 1:30 से 2 बजे तक में, सुबेरे आप बधाई दे रहे हो अमावस्या की, अखाड़ा जहाँ पर स्नान नहीं कर रहा था, लोग मायूस थे, कितनी मौतें हो गई, तो उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी को लाशों से मतलब नहीं है, लोगों की लाशों पर चढ़ करके ये राजनीति करना चाहते हैं। आपके पास भी तमाम लोग आ रहे होंगे, खोया पाया केंद्र से भी लोग आ रहे होंगे, शिकायतें कर रहे होंगे। कितने लोग अब तक मुलाकात कर चुके हैं जिनकी परिजनों की मृत्यु हो गई या फिर खो गए हैं? ऐसे कितने लोग हैं लगभग, कुछ अंदाजे में? देखिए, लगातार सुबेरे से तो कई लोग हम लोग के पास भी प्रतिदिन 5 से 6 लोग आ जाते हैं कि हमारे ये लोग खोए हुए हैं, कि कोई फ़ोटो दिखाता है। तो इस तरीके देखिए आंकड़े कहते हैं आप, तो गुमशुदा लोग देखिए ना कि 15,000 लोग कहीं न कहीं जो है मिस है। तो आखिर उनका आंकड़ा क्यों नहीं जारी कर रही है सरकार? जो लोग बताइए जिनकी डेड बॉडी में नंबर लिखे हुए हैं, मैं आज पेपर में पढ़ रहा था, उनके लोगों के मृतकों की संख्या में उनका उन लिस्ट में नाम ही नहीं है। आप बताइए, आखिर जो लोग दब करके यहाँ कुचल करके मर गए, जो अव्यवस्थाओं का शिकार हो गए, आखिर वो उनके साथ न्याय कब मिलेगा? आखिरी एक आपसे मैसेज है, तमाम लोग आपको भी देख रहे हैं इस समय, ये टेंट आपका चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम श्रद्धालुओं की मदद करते मैंने देखा अपनी आंखों से। वो जो तमाम श्रद्धालु जो अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं, उनके लिए एक संदेश, क्योंकि इस समय काफ़ी ये हृदय विदारक घटना थी और काफ़ी लोग दुखी भी हैं इस समय। देखिए, जो लोग भी सुन पा रहे हैं, समाजवादी पार्टी हमेशा से पीड़ित वंचितों के साथ खड़ी रही है और हम लोग भी हमेशा खड़े रहेंगे। मैंने तो कई लोगों को यहाँ से घर भी भेजा है, जिसमें से गोरखपुर से लोग रहे, हमने फेसबुक पे भी डाला, बिहार से लोग थे, जो लोग हमारे यहाँ आए रहे, उनके साथ मैंने गाड़ियों में भेज करके उनको मिलाने का भी काम किया। तो जो लोग भी अगर कहीं से भी हम लोग की ज़रूरत होगी महाकुंभ में, तो आप आ सकते हैं, हम लोग से संपर्क कर सकते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, हर लड़ाई में आपके साथ खड़े रहेंगे। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। तो संदीप यादव जी थे। ये टेंट जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, ये पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, देश की बात कर ली जाए, चर्चा का विषय बना हुआ है। एक पीडीए जो फॉर्मूला अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो ने जो दिया था, उस फॉर्मूले के तहत कहीं ना कहीं लोग इस टेंट को काफ़ी पसंद करते हैं। और आज मिल्कीपुर में जब वोटिंग पड़ चुकी है, तो एक आशीर्वाद भी इस टेंट के द्वारा दिया गया है वहाँ के लोगों को। और देखने वाली बात ये होगी कि 8 तारीख को जब काउंटिंग जब हो रही होगी, उस समय क्या कुछ होता है। फिलहाल जुड़े रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, तमाम अपडेट्स आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।